औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ बी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ होल नंबर्स। बेटे आप लोगों ने एडिशंस तो कई बार की हैं, मतलब 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 में, ठीक है। अब ये जो एडिशन है लेवल 4 में जो है ये प्रॉपर्टीज के साथ है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन: वी कैन ऐड डिजिट और नंबर इन एनी ऑर्डर, वी लाइक द सम ऑलवेज रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर हम उसने बताया है कि ऑर्डर वाइज देखें, 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज अगर हम उसको अरेंज करके करें, मीन्स ग्रेटर वैल्यू पहले और स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में हो, तो आंसर हमारा जो आएगा। और अगर हम इसको डिसऑर्डर करके करते हैं, मीन्स के ग्रेटर वैल्यू बाद में और स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले हो और उसको एडअप करें, तो आंसर हमारा दोनों का सेम रहेगा, मीन्स, ठीक है। या आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करके भी देख लें तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ते हैं? टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम इज ऑलवेज द सेम। अब उसने बताया है टू नंबर्स का अगर आप एडअप करें उनको किसी भी ऑर्डर से, मीन्स राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, देयर सम इज ऑलवेज द सेम, उसका सम सेम आएगा, ठीक है। लाइक आपके पास एग्जांपल है 4+7 = 11, ठीक है। आपको ये ऑर्डर वाइज है, मीन्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, उसके बाद ग्रेटर वैल्यू। और अगर आप इसको कन्वर्ट करके करते हैं, मीन्स कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू पहले आ जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू बाद में आए, तो आंसर तब भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटे ये देखिए, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या उसने बताया हुआ है? 3 नंबर्स की एडिशन है हमारे पास, ठीक है। जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बाय टेकिंग सम ऑफ एनी 2 नंबर्स एंड ऐड द थर्ड नंबर टू द सम। अब यहाँ पर उसने बताया है कि 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लें, उसके बाद जो आंसर आए उसमें आपने थर्ड वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो तीनों को ऐड करने से भी सेम आएगा, ठीक है। और अगर आप ये करते हो कि फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करो और उसमें थर्ड वैल्यू को, उसके आंसर में थर्ड वैल्यू ऐड करो, तब भी आपका आंसर वही होगा जब आप इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा ऐड करने से आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज उसने यहाँ बताई हुई है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज को उसने ब्रैकेट में शो किया है, ठीक है। उसके आंसर जो आया वो नेक्स्ट स्टेप में लिखने के बाद जो थर्ड वैल्यू है उसमें उसको पुट कर दिया, ठीक है। फिर उनका ज्वाइन करके जो आंसर आया एडिशन का वो था हमारे पास 15, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो था 4+5 9 में जब आप थर्ड वैल्यू है जो हमारे पास गिवन है वो है 6 को ऐड किया, तो 9+6 = 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे उसने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पर उसने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज रहने दिया और नेक्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड किया, मीन्स 5 में प्लस किया 6 को। 5+6 = 11। अब जो आपके पास 2 वैल्यूज को ऐड करने से आंसर आया वो आया आपके पास 11। 11 में अगर आप 4 को ऐड करोगे तो बेटे वो भी आपके पास 15 आएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज, इन तीनों वैल्यूज को आपने डिफरेंट वे से ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया सेम। सो हमारी प्रॉपर्टी में क्या उसने बताया था? 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बाय टेकिंग सम ऑफ any 2 numbers and add the third number to the sum। कि आपने किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करना और उसके आंसर में आपने थर्ड नंबर को ऐड कर देना, तो आपका जो सम आएगा वो दोनों मेथड से सेम आएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी में उसने हमारे पास क्या किया है? एडिटिव आइडेंटिटी। द सम ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। उसने कहा है कि अगर हम किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर आपका हो, उसमें हम 0 को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आएगा? वो नंबर जो आपका ऐड हुआ है वो खुद ही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल में उसने बताया है 8+0 = 8, ठीक है। जब 8 में 0 को ऐड किया तो वो 8 बन गया, ठीक है।
कोई जीरो की ऐसी वैल्यू है जो ऐड नहीं की जाती, एम्प्टी वैल्यू ये कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में जो वैल्यू गिवन होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका इसका भी सेकंड वे ये है कि जीरो में, यहाँ पर 8 में आपने जीरो को ऐड किया, यहाँ पर आप जीरो में 8 को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर 8 ही आएगा। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। और जहां पर हमारे पास जीरो की वैल्यू आ जाती है वो हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कि हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू ऐड हुई वही आंसर में आ गई, ठीक है। बेटे क्वेश्चन के साइड पे क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने ये 2-3 क्लास में किए हुए हैं। ये देखें 485 188, ठीक है। आपने राइट साइड से स्टार्ट लेना है बेटे। 5 में जब आप 8 को प्लस करोगे तो हमारे पास आता है 13, ठीक है। 3 इधर लिख दें और 1 वैल्यू आपकी कैरी चली जाएगी, ठीक है। 8 + 8 = 16, प्लस किया 1 को 17, 7 आपके आंसर में और 1 आपका कैरी गया, ठीक है। 4 + 1 5 + 5 + 1 6, ये आपके पास आंसर आएगा 673। बेटे अगर आप ये करते हो कि 188 को ऊपर और 485 को नीचे लिखते हैं और उसको तब ऐड करते हैं, तो बेटे ये भी हमारा उसी तरह ही ऐड होगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रेटर वैल्यू पहले है या स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले है। जब आपने एडिशन की बात की है तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे एडिशन की प्रॉपर्टीज में से एक अथेंटिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम ये चीज बता सकते हैं कि हम जब भी किसी भी नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इन एनी ऑर्डर मीन्स कि किसी भी ऑर्डर में आप उसको ऐड करो तो उनका सम ऑलवेज सेम, ठीक है। उनका सम जो है वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है बेटे। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में बेटे मैंने ये बताया था, टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मीन्स के आपने टू नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, और उनका सम जो होगा वो आपका सेम होगा। मीन्स सेकंड वैल्यू अगर आपकी पहले आ जाती है और फर्स्ट वैल्यू बाद में आती है तो इससे आपने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। ऑर्डर वाइज चेंज होंगी आपकी वैल्यूज बट आंसर आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। लाइक यहाँ पर एग्जांपल थी 4 + 7 = 11 और यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पर 7 फर्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया और 4 सेकंड वैल्यू में। बट जब आप इधर इसका वो प्लस करते हो तो आंसर यहाँ पे भी आपका 11 ही आया। मीन्स के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर आपका सेम रहा, जस्ट वैल्यूज आपकी जो है वो ऑर्डर वाइज चेंज हो गई, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है, ये जो प्रॉपर्टी आपकी ये 2 नंबर पे कंसिस्ट करेगी, ठीक है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटे इसमें हमने पढ़ी है 3 नंबर्स की एडिशन, ठीक है। 3 नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बाय टेकिंग सम ऑफ एनी 2 नंबर्स। इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यूज हैं वो 3 नंबर्स में हैं, उनमें आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करना है, जो उसका आंसर आएगा उसमें आपने थर्ड वैल्यू को ऐड कर देना है, ठीक है, उस आंसर में। बेटे अगर आप इसको कंप्लीटली एडअप करके देखो तब भी आपका आंसर 15 ही आता है। 4 + 5 = 9, 9 + 6 = 15। बट यहाँ पर उसने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तौर पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। और जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ब्रैकेट में होगा तो हम हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें थर्ड वैल्यू को ऐड कर दें। यहाँ पर 4 + 5 = 9 था, इसमें आपने 6 को ऐड किया तो बेटे वो आपके पास आ गया 15 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट में देखें ऑर्डर चेंज है, मेथड वही है, फर्स्ट को आपने साइड पे लिखा और प्लस कर दिया, नेक्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में सॉल्व करना है, ठीक है।
नेक्स्ट टू वैल्यूज में आपने ब्रैकेट पुट कर दी, 5 + 6 = 11, ठीक है। जब आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 11 का, ठीक है। उसमें आपने 4 को प्लस किया, 4 को जब प्लस किया तो वो आ गया इक्वल 15 के, ठीक है। यहाँ पर बेटे एक चीज गौर से सुने कि यहाँ पर फर्स्ट में आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखा और थर्ड वैल्यू सिंगल रहेगी। यहाँ पर आपकी फर्स्ट वैल्यू सिंगल रहेगी और नेक्स्ट 2 वैल्यूज जो हैं उनको आपने ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट आपने इसका सोल्यूशन देखना है कि सॉल्व करने से है तो ये एडिशन ही, इसको सॉल्व करने से क्या आपके आंसर्स में चेंज आता है? तो बेटे आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं, जस्ट ये कि इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज को प्लस करके थर्ड उसके आंसर में थर्ड वैल्यू ऐड की और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट ऑर्डर में हमने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रहने दी, नेक्स्ट 2 वैल्यूज को प्लस किया और उसमें जो उसका आंसर आया उसमें फर्स्ट वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। आंसर हमारा बेटे कहीं पर भी चेंज नहीं है, आंसर हमारा सेम है। थर्ड वैल्यू जो हमने पढ़ी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसमें उसने बताया है द सम ऑफ जीरो एट एनी नंबर इज द सम इटसेल्फ। उसने कहा है कि जीरो अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो आपका जो आंसर आएगा वो नंबर खुद ही आपका आंसर बन जाएगा। मीन्स कि जीरो एम्प्टी होता है, खाली है, ठीक है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो नंबर ऐड हो रहा है जीरो में वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। 8 + 0 में अगर आप जीरो को 8 में प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 0 ही, ठीक है। और अगर आप 0 में 8 प्लस करो तो तब भी वो 0 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट।